स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में किस टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, 10-12 प्रकार की फॉर्मेटिंग यहाँ एक्सेल में दी हुई है। 10-12 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जैसा वर्जन उपयोग कर रहा होगा उसके लिए वैसा वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, आपको जो मैं आज बेसिक चीज़ें जो सिखाने वाला हूँ वो सभी वर्जन में रहेगी। इससे एडवांस भी हो सकती है और इससे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये तो आपको काम आने ही वाला है, चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज कीजिए। तो दोस्तों, अगर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद अपन अच्छी चीज़ें सीखेंगे, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ये चीज़ें अपन आज सीखने वाले हैं और ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, जो पिछला पार्ट था उसमें अपन ने होम टैब में ये रैप टेक्स्ट और ये मार्जिन सेंटर वगैरह ये सीख लिया था। अपन यहाँ से आज फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर जो सिस्टम है, तो सबसे पहला अपना ऑप्शन आता है यहाँ पे, इस एरो पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है अपना जनरल। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ये आज, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताने वाला हूँ मैं आपको कि जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपन जैसे नंबर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, डेट टाइम, ये सब एक्सेल आपको फर्स्ट पार्ट से ही आप देखते आ रहे हैं कि एक्सेल बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट प्रोग्राम है। तो उस स्मार्टनेस का आपको उपयोग याद होना चाहिए कि ये स्मार्टनेस का उपयोग कैसे कर सकते हैं अपन। तो वो आज अपन बात यहाँ पे करने वाले हैं कि कोई से भी अगर आप फाइल बनाते हैं तो उसमें आपको किस टाइप से इस सिस्टम से हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, आपका टाइम व्यर्थ नहीं गवाते हुए अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है अपना जनरल। जैसे कि आप जहां भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल ही दिखाई देगा। ये बाय डिफॉल्ट जनरल पे सेट होता है। तो इसका आपको जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो जनरल मोड में लिखाएगा। आप चाहे नंबरिंग लिखे, अल्फाबेट लिखे या कुछ भी लिखें, वो नंबरिंग यहाँ पे लिखाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अपन फर्स्ट पार्ट से बात करते आ रहे हैं कि हम एक्सेल में फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो वहां पे इन चीजों की दिक्कत का सामना करना अपने को पड़ता है। तो इसलिए अपन हमेशा जनरल मोड में नहीं लिखते हुए कभी कभी इनका भी उपयोग करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर पाएंगे। तो जनरल आप सभी जानते हैं, जैसा कि दो पार्ट में आप देख रहे हैं, कुछ भी आप लिखोगे वो जनरल मोड में जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ, ये आपको नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो नंबर क्या होता है, नंबर में ऐसा होता है कि जैसे कि आपको कोई नंबर लिखना है, मान लो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि 2025 45 78 98 6 3 4 5, जो भी नंबर लिखे हैं मैं एक हाथ को माइनस में कर देता हूँ ताकि माइनस के भी आपको समझ में आए। ये फॉर्मूला पे चला जाता है तुरंत ही, इसलिए आपको इसमें ये नंबर अपन लिख लिए हैं, इनको अपन माइनस में, जैसे कि इसको माइनस में कर दिया, ठीक। उसके बाद में अपन ने एक संख्या और लिख लेते हैं अपन माइनस में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अपन ने कुछ संख्या प्लस में और कुछ संख्या माइनस में लिखी हुई है। तो इनको अपन कभी कभी क्या होता है कि नंबर सिस्टम को अलग से दिखाने की आवश्यकता होती है। तो इनका अपन क्या करेंगे कि जैसे इसको सिलेक्ट किया, अपन नीचे तक सिलेक्ट करेंगे ताकि मैं आपको नीचे भी बाद में लिख के दिखा सकूं प्रैक्टिकल के लिए। ये कुछ नंबर है, या तो अपन पहले नंबर लिख ले, उन पे भी काम करेगा जो अपन सिस्टम बताने वाले हैं। और ये अपन नहीं भी लिखेंगे तो अपन खाली जगह को भी सिलेक्ट करके उसमें भी अगर अपन जैसे कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को इस पूरे कॉलम में नंबर ही लिखना है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उस सिस्टम से, तो पूरे कॉलम खाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें लिखेंगे तो वो काम करेगा। और अगर यदि आपके पहले से भी लिखे हुए हैं और उस पर काम करवाना है तो उस पर भी वो काम करेगा। जैसे कि अपन ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे गए और ये जो बटन दिए हुए हैं यही बटन यहाँ पे भी मिलेंगे आपको मोर नंबर फॉर्मेट पे। तो अपन सीधा यहीं पे चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो जैसा पहले से बाय डिफॉल्ट हो रहा है वो काम करेगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले अपन यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जैसा बोला था कि जो बटन वहाँ पे थी वही बटन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो नंबर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ
नंबर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है कि 2025 और उसके आगे 2 जीरो लगी हुई है, मतलब दशमलव के बाद में, जिसको डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल अगर अपने को हटाना है, दशमलव हटाना है या बढ़ाना है, तो यहाँ से अपन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, कितने भी लगा सकते हैं, या हटाना है तो हटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 रहने देता हूँ, तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है यूज 1000 सेपरेटर। तो ये कभी अपन लिखते हैं, जैसे कि अपन पेन से भी लिखते हैं, तो अपन ये कॉमा लगा देते हैं। तो ये चाहता है कि 1000 के बाद अगर यदि आप कॉमा लगाना चाहते हैं तो वो लग जाएगा, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये फर्स्ट में जब ये 1000 लिखेंगे अपन, तो ये फर्स्ट में जाके कॉमा लग जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं, या मैं भी यहाँ पे यूज करके आपको दिखा दूंगा। अब आते हैं अपन नेगेटिव नंबर पे। ये नेगेटिव नंबर का ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप इसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग ये है कि आपको यहाँ 3 फॉर्मेटिंग दी हुई है। पहला कि आप, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 1234.10, तो कि भाई आप ये जो माइनस अपन ने लगाया हुआ है इसको नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इस नंबर को कैसा दिखाना चाहते हैं, रेड कलर में। जो नेगेटिव नंबर है, जो माइनस में जो नंबर है, उसको सिर्फ आप काय में दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव में दिखाना, मतलब रेड कलर में दिखाना चाहते हैं, सॉरी, रेड कलर दिखाना चाहते हैं, और बाकी जो नंबर जैसे है वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। तो मैं सबसे फर्स्ट में इस पे ही क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जो ये अपन ने 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक रेड कलर में हो जाएंगे। आप देखिए इनके सामने का जो माइनस का चिन्ह था वो हट चुका है, और ये रेड नंबर हो चुके हैं। इसी टाइप से अपन फिर से चलते हैं नंबर मोर फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आपको पहले लिखा हुआ था कि नंबर भी दिखना चाहिए दशमलव के बाद में, और माइनस में दिखना चाहिए, और जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, जो माइनस में है माइनस में, प्लस में है वो प्लस में। और इसके नीचे दिया हुआ है कि रेड कलर भी दिखना चाहिए और माइनस भी दिखना चाहिए। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए आप वैसा हो गया। और मैं जल्दी से आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि भाई इनके आगे जो माइनस है ये भी रहना चाहिए, और जो नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर में आना चाहिए। तो ये माइनस भी दिख रहा है, रेड कलर में भी आ रहा है। तो दोस्तों ये था अपना नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपको निश्चित रूप से मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ छूटता है किसी भी ऑप्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ये हो गया अपना नंबर वाला सिस्टम। अब बात आती है करेंसी की। करेंसी में अपन जैसे कि जो डॉलर का साइन होता है, ये कुछ भी लगाना चाहते हैं तो अपन वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने को बार बार वहाँ पे इंडियन नेशनल रुपीस लिखने नहीं जाना पड़ेगा। मान लो इंडिया में तो INR लिखता है, डॉलर का साइन लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो वो बार बार लगाने जाना नहीं पड़ेगा। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने बताया था जैसा कि खाली जगह में भी अगर आप बाद में भी लिखेंगे तो वो सिस्टम काम करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है। मैंने बाद में ये नंबर लिख के दिखाया है। ऐसे कैसे अपन करेंसी पे आ जाते हैं। करेंसी में अपने को किसी का निशान लगाना है, तो ये जैसे जो नंबर लिखे हुए हैं इस पे आपका वो काम करेगा। जैसे देखते हैं, अपन वहीं जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे। मोर नंबर फॉर्मेट में करेंसी पर जाएंगे, और करेंसी ये डायलॉग बॉक्स में इधर रख देता हूँ ताकि आपको दिखे कि अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। करेंसी पे गए। करेंसी पे जाने के बाद वही डेसिमल का ऑप्शन दिख रहा है अपने को। 2 डेसिमल दशमलव लगाना है, 3 लगाना है, 1 लगाना है, हटाना है। जैसे भी आप यहाँ पे अपन 3 का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। वही नेगेटिव नंबर का जो अपन ने देखा था वही है कि नेगेटिव नंबर का क्या करना है, रेड में दिखाना है, जैसा है वैसा ही दिखाना है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिंबल का, कि करेंसी का सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि ये रुपए का लग रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इस पे अपन सबसे फर्स्ट में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये आप ये देखिए रुपए का यहाँ पे निशान आ चुका है। इसी को अगर यदि आपको बदलना है तो फिर से वहीं जाएंगे और यहाँ सिंबल पे जाके, और यहाँ पे जो भी जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, जो भी आपकी मुद्रा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ज़्यादातर डॉलर सिलेक्ट करना चाहते हैं लोग, तो डॉलर भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे कि ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि डॉलर का निशान यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे डॉलर का निशान अपन देखते हैं। डॉलर का निशान यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई सा भी। ये इंडियन नेशनल रुपीस देख लेते हैं, जैसे कि INR करके दिखा देता हूँ मैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। डॉलर का भी आप यहाँ से साइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये रुपए का निशान लगा हुआ है, वैसे ही INR का यहाँ पे निशान लग जाएगा। तो आप जब भी कोई बिल्डिंग देखते होंगे तो इस टाइप से वहाँ पे लिखा हुआ आता है। अब आते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पे।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको वीडियो को स्किप करके नहीं जाइए क्योंकि लास्ट में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप इसको जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा समय दें और अच्छे से सीखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अंत तक वीडियो के नोटिफिकेशन पाते रहें। अब अपन आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग में ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन एक सेकंड में अपन समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे अपन इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट में ही बताया कि अगर खाली जगह भी आप से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो खाली जगह भी फॉर्मेट हो जाएगी, पूरा कॉलम फॉर्मेट हो जाएगा, पूरी रो फॉर्मेट हो जाएगी। जैसा भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे वैसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी सी जगह में दिखा रहा हूँ तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ मोर नंबर फॉर्मेटिंग पे और अकाउंटिंग पे जाता हूँ। अकाउंटिंग पे जाने के बाद में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वही डेसिमल का सिस्टम है और वही सिंबल का सिस्टम है। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा करेंसी में है वैसा ही है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे INR इससे लगा हुआ दिख रहा है तो ये यहाँ लगा हुआ नहीं दिखेगा और क्या दिखेगा कि अलग दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट में आएगा क्योंकि ये अकाउंट लिख रहे हैं अपन, यहाँ करेंसी के मतलब नंबर लिख रहे हैं। तो जैसे ही अपन ये क्लिक करेंगे तो दोनों में बस यही अंतर है कि यहाँ अकाउंटिंग में ये फर्स्ट में आएगा और यहाँ पे इससे लगा हुआ आएगा। तो ये भी आप सिंबल अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं। अब आता है अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डेट का। तो डेट में क्या है दोस्तों कि जैसे कि मैं, आप ध्यान रखना, जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। अब मैं डेट डालता हूँ, मैंने डेट डाला 1/2/2025 मेरे हिसाब से। जैसे मैंने डेट डाला ये डेट आ गया, लेकिन यहाँ पे भी जो जनरल था वो डेट में कन्वर्ट हो गया। तो इतना तो स्मार्टनेस की वजह से इसने पकड़ लिया। लेकिन आपको यहाँ डेट ही डालना है, सिर्फ इस कॉलम में पूरे में डेट ही डालना है, तो उसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। या इस डेट के फॉर्मेट को चेंज करना है, उसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे डेट लिख दिया है सबसे फर्स्ट में, अपन चलते हैं सिलेक्ट करके वही अपने मोर नंबर फॉर्मेट पे। मोर नंबर फॉर्मेट पे अपन डेट का सिलेक्ट करेंगे और डेट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट का फॉर्मेट देखेंगे। डेट के फॉर्मेट अलग अलग दिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ नाम, जो दिन का नाम है वो भी लिखा हुआ है, महीने का नाम है वो भी लिखा हुआ है। जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये लास्ट वाला फॉर्मेट दिख रहा है तो मैं इस फॉर्मेट को क्लिक करूंगा। लैंग्वेज चेंज करना है, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अगर अलग कंट्री से कोई दिख रहा है तो, और ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये एज का निशान दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो वो लंबा है इसलिए दिख रहा है। इसको अपने जैसे चौड़ा करेंगे वो अपने को दिखने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि जैसे कि अपन ने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया था और उसके बाद किया था, अब मैं डेट लिखता हूँ 4/8/2026। मैंने जैसे ये डेट लिखा तो वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा क्योंकि अपन ने उस कॉलम की फॉर्मेटिंग कैसी कर दी है, इस तारीख से कर दी है। और इसी को अगर अपन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर देंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे दिन का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट दिन का नाम अपने को बता दिया है। तो इस टाइप से यहाँ पे अपन फॉर्मेटिंग डेट की कर सकते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम का। टाइम में लोग AM और PM में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारी बार एक्सेल में AM PM नहीं दिखाता है वो, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। कैसे कि जैसे मैं सबसे फर्स्ट में टाइम डालता हूँ, टाइम डाला मैंने 6:20। ये मैंने 6:20 लिख दिए, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अपन इसको 6:20 लिखा तो ये इस टाइप से उसने 6:20 दिखाया जैसा अपन ने लिखा है। लेकिन अपन क्या करते हैं, टाइम पे जाते हैं और टाइम पे जाने के बाद ये अपन टाइम पे गए। टाइम पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट देख सकते हैं अपन। जैसे कि AM PM दिखाना है आपको या नहीं दिखाना है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे PM दिखा रहा है तो PM ही दिखाएगा, या AM दिखा रहा है तो AM दिखाएगा, ऐसा नहीं है। वो AM PM का कुछ अलग है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे अपन ने ये फॉर्मेट सिलेक्ट किया, सेकंड में दिखा रहा है, इसमें टाइम भी दिखा रहा है, सब दिखा रहा है और AM PM भी दिखा रहा है। किसी में सेकंड नहीं दिखा रहा है, किसी में सेकंड दिखा रहा है। तो जो फॉर्मेट आपको पसंद आता है उसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे 6:20 और 0 सेकंड और ये AM दिखा रहा है। तो ये AM जब दिखाता है ये 24 के फॉर्मेट में चलता है, 24 घंटे के फॉर्मेट में चलता है। जैसे मैं आपको अभी इसी में करके दिखाता हूँ कि अगर यदि इस 6 को अपन क्या करेंगे, मान लो मेरे को 8 लिखना है, 8:20 लिख दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा कि 20 दिखाऊंगा। तो जो AM है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, PM में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन अभी लिखेंगे 6:15,
तो ये 615 कैसे बताया इसने, AM में दिखाया, लेकिन 615 की जगह अगर यदि अपन 14 लिखेंगे तो ये जैसे कि 12 और अपन लिखते हैं 18 लिखेंगे, और ये 18 लिखने के बाद अपन जो AM दिखा रहा था वो PM दिखाने लग जाएगा। जैसे टाइम वही रहेगा 6:15 ही, लेकिन उसने अपन ने कहा 18 के फॉर्मेट में, जैसे चॉइस के फॉर्मेट में लिखा तो वो PM में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी जो मिस्ट्री थी AM PM की वो भी यहाँ से सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगला है कॉलम अपना परसेंटेज का। परसेंटेज में अपन जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे परसेंटेज पे जाते हैं और परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं। क्यों, अब ये परसेंटेज का अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कोई काम का नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। क्यों, क्योंकि आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ परसेंट में कुछ काम करवाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया है, तो अपन जैसे यहाँ 20 लिखेंगे और ओके करेंगे तो ये परसेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर जैसे मेरे को यहाँ पे कहीं पे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 20 लिखूंगा और शिफ्ट के साथ में F5 दबाऊंगा, जब जाके यहाँ परसेंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ लिखेंगे और एंटर करेंगे परसेंट ऑटोमेटिक ही लगता जाएगा। तो ये परसेंट भी अपने को बहुत काम आने वाला है। इस टाइप से कुछ भी लिखेंगे परसेंटेज हो जाएगा। अगला है दोस्तों फ्रैक्शन और ये साइंटिफिक। तो ये अपन अंत में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला नहीं लगाना सीखा है, तो ये आपके अभी कोई काम का नहीं है। टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। टेक्स्ट, अब मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ। टेक्स्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है कि जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है और या जनरल दिया हुआ है, तो इसमें भी अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे टेक्स्ट अलग से क्यों दिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट का सिर्फ ये होता है कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके आता हूँ, ये मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए और मैं इसको काय में कन्वर्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट में ओके करूंगा और फिर मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, जैसे मैंने ये नंबर डाले तो यहाँ पे एक एरर दिखाएगा मुझे, और अगर मैं अल्फाबेट डालूंगा कुछ भी तो वो एरर नहीं दिखाएगा। तो बाय मिस्टेक अगर यदि अपने को कोई बड़ी फाइल बनाना है और उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखना है, नंबर नहीं है, तो अपन वो गलती पकड़ने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि अपने को यहाँ पे एरर दिखाए। और जैसे ही एरर दिखाएगा यहाँ क्लिक करेंगे आप उस एरर पे, तो उस एरर में आपको कुछ 5-6 बटन आएगी। कन्वर्ट टू नंबर, नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस सेल को, जो फॉर्मेटिंग अपन ने टेक्स्ट में कर रखी है वो नंबर में करना चाहते हैं। हेल्प ऑन दिस एरर, ये एरर क्यों दिखा रहा है ये है। इग्नोर एरर, इसको हटाना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। एडिट इन फॉर्मूला बार और नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को इसी में रखना चाहते हैं, एरर हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये भी अब टेक्स्ट का आप यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों चीज बची हुई है, मुझे अच्छे से ध्यान रहेगा, मैं आपको अंत में ये जरूर पढ़ाऊंगा। और ये अभी आपका पूरा हो गया है। और ये कस्टम, स्पेशल और ये फ्रैक्शन, साइंटिफिक अपन और कभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब